मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते माता पित्रोर्वधस्तेयम् भ्रूणहत्यान्यदीदृशम् न मुक्तिं नश्येत् पापम् मुखकान्तिर्न नश्यति तत्व ज्ञान की महिमा का वर्णन है। तत्व ज्ञान हम उसको कहते हैं जिसने अपने शरीर से ममत्व को हटा लिया, अपने इंद्रिय अंतःकरण आदि से ममत्व को पूरी तरह से हटा लिया और अपने शुद्ध आत्मा में जाकर के
एक ही भाव को प्राप्त कर लिया, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद परब्रह्म हूँ। बस अपने आप को जो शरीर में बिठा के रखा था वहाँ से उठा के अपने आत्मा में रख लिया, इतना सा है। और जब वो अपने आप को वहाँ पर बिठा लिया तो मैं देह ही नहीं हूँ। तो इस शरीर को अगर जरा सा कोई दर्द भी होता है तो दवाई करा लेंगे, जैसे किसी और व्यक्ति को कष्ट हो रहा है तो उसको दवाई करा देते हैं, लेकिन उससे दुखी नहीं होंगे। असल में तो हम दर्द के भी साक्षी हैं ना। मन में कोई दुखाकार वृत्ति आ भी गई तो उस दुखाकार वृत्ति के भी हम साक्षी हैं, उससे हम तादाद में नहीं बना लेते, हाय मैं मर गया, ऐसी वृत्ति नहीं होती। तो ज्ञान को हमेशा समझना। ज्ञान माने क्या? कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं। ज्ञान माने ए शरीर मन बुद्धि से पूरी तरह से अपने तादात्म्य को काट लेना। जैसे आप कहो कि हमने एक जमीन को बेचा, जमीन को बेचने का मतलब क्या हुआ? जब बयाना ले लिया तब, बातचीत किया तब, बातचीत कर लिया तब बिक गई जमीन हमारी कि नहीं? बयाना ले लिया तब बिक गई कि नहीं? कहाँ बिकी अभी? और मान लो जो है वो जिसने बयाना दिया वही बदल जाओ भाई। तो बातचीत हमने कर लिया तो बात तो ये हो गई कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी पक्का नहीं है। बयाना दे दिया तो भी बातचीत हो गई, पक्का कब होगा? जब जाके कोर्ट में मैं साइन करके, याद है ना, जब कोर्ट में हमने साइन कर दिया, दस्तखत कर दिया, और चाहे कितने पढ़े लिखे हो अंगूठा लगा दिया। हाँ, आज तक अंगूठा लगाया, और अब 5 उंगलियों को लगाते हैं, 10 का। हाँ, इस समय 10 उंगली का। अब जब 10 उंगली का हमने एक छाप दे दिया तो मतलब अब आप इस जमीन से अपना नाता, तब ना उसी तरीके से ज्ञान मतलब क्या? जब आप इस शरीर मन बुद्धि से अपना नाता तोड़ दिए। हाँ, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, उसी के माध्यम से व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके हम सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे। मैं उसका भी दृष्टा हूँ, उसका भी साक्षी हूँ। उसको हम ज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। हाँ, केवल बुद्धि में कुछ मंत्र याद कर लेने का नाम हम ज्ञान नहीं कह रहे हैं। बढ़िया हम प्रवचन कर दे में उसका नाम ज्ञान नहीं है। हाँ, बहुत सारा ग्रंथ हम अपने साथ रख लिए, याद कर लिए, पढ़ लिए, उसका नाम हम ज्ञान नहीं कह रहे हैं, वो अपरा विद्या है। इसीलिए मुंडक श्रुति में ने कहा, हाँ, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद अथर्वण शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त, ये सब अपरा विद्या। परा विद्या क्या है? अथपरा यया तद अक्षरम अधिकम, जो अक्षर तत्व में जाकर निष्ठ हो गया। अब जिस क्षण वो अपने आप को इस सब से पूरी तरह से नाता तोड़ करके और जाके उस ज्ञान में अपने नित्य शुद्ध आत्मा में अवस्थित हो गया, तब उस अवस्था में उसके सारे इस शरीर के किए गए कर्म भस्म हो गए। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं उसी प्लाट में हमने वहां बबुल का पेड़ लगाया हो तो, आम का लगाया हो तो, हमने रजिस्ट्री कर दिया तो दोनों पेड़ से हमारा नाता टूट गया कि नहीं? हाँ, चाहे बबुल का लगाया था चाहे झाड़ी लगाई थी, रजिस्ट्री किया माने दोनों से हमारा नाता गया, अच्छे और बुरे से। उसी क्षण उसके सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि तत्काल भस्म कर देती है। अब यहाँ ये मत कहना कि नहीं ये तो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं। उपनिषद कहता है जन्म जन्म, अरे कहीं कूड़ा है, कल का कूड़ा था या 10 साल का कूड़ा था या 50 साल से कूड़ा इकट्ठा था, आग लगा दिया तो आग तो तुरंत सबको, आग नहीं पहचानती 15 साल पहले कूड़ा डाला था कि 5 दिन पहले डाला था, सबको एक साथ में भस्म कर देती है। ऐसे आपके 84 लाख जन्मों के जो जो कर्म होंगे उन सब को ज्ञान की अग्नि भस्मीभूत कर देती है। भस्मीभूत माने फिर उसका फल हमको भोगना
नहीं, क्योंकि अब आप करने वाला नहीं है, भोगते ही गायब हो गया। याद है सवेरे हमने कहा था, वो कर्म का जो कर्म से अपूर्व नाम की शक्ति होती है वो कर्ता को ढूंढता है, यही ना हमने कहा था ना। कर्म आपने किया, चाहे यज्ञ किया, चाहे हत्या किया, पाप या पुण्य, तो उससे अपूर्व नाम की शक्ति पैदा हुई, वो अपने कर्ता को ढूंढेगा, कर्ता को फल देना है। और जब उसका कर्ता मिलेगा नहीं तो किसको फल देगा वो? हाँ भाई, कर्ता मिले तब तो फल देवेगा ना। और जो कर्ता भाव से युक्त था जीव, जो जीव कर्ता भाव से युक्त होके पाप और पुण्य किया, वो तो ज्ञान की अग्नि प्राप्त करते ही, आत्मानंद प्रकरण को पढ़ते हुए ही वो जीव भाव तो उसका खत्म, कर्ता भोक्ता खत्म हो गया। तो कर्ता ही नहीं मिलता तो अपूर्व सक फल किसको देगा? तो सारा का सारा संचित कर्म ज्ञान के साथ तत्काल भस्म हो जाता है। अर्जुन, अगर इस ज्ञान में तुम अवस्थित हो जाओ ना, तो ये धर्म युद्ध करो। और धर्म युद्ध में, जिस युद्ध में तुम अवस्थित हो, इस धर्म युद्ध में अगर तुमको अपनों को भी मारना पड़ता है तो भी कोई पाप नहीं लगे। बस दो चीज याद रखना, दो चीज। अपने भीतर कर्ता भाव मत लाना कि मैं मारने वाला हूं। हाँ, जरा सा भीतर लाओगे कि मैं मारने वाला हूं तो आप कौन बन गए? कर्ता बन गया ना। फिर वो अपूर्व पैदा होगा, अपूर्व कर्ता को ढूंढ लेगा। जब अब कर्ता को ढूंढ लेगा तो तुम जीव भाव में आ गए तो तुमको पाप लगेगा, तुमको फिर पाप लगेगा, फिर तुमको पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा यहां या नरक आदि में। लेकिन जब तुम्हारे भीतर कर्ता ही भाव नहीं है और तुम आप धनुष बाण लेकर के युद्ध कर रहे हो, तब बोले आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कर्ता भाव से मुक्त होकर। अच्छा कैसे? अच्छा मान लो अर्जुन से अगर कोई पूछे, कोई अर्जुन से पूछे, इस बात को समझाने के लिए एक कथा सुनाई गई केनोपनिषद में। देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता विजयी हो गए, वो पार्टी कर रहे थे, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। सामने एक यक्ष प्रकट हो जाता है। उस यक्ष के सामने एक तिनका भी पवन देवता उड़ा नहीं पाए, अग्नि देवता उसको जला नहीं पाए। काहे का कर्ता भाव, ठीक है ना। वो कथा याद कर लो, चित्त में पढ़ा हुआ है। हाँ, तो अगर अर्जुन से पूछे किसन तुमने कैसे जीता, तो अर्जुन कहेंगे हम कहाँ लड़े, कराने वाला तो ये बैठे हैं। कारण को मरवाया किसने? हाँ हाँ, जब तक वो एक अमोघ शक्ति कर्ण के पास थी, तब तक भगवान रथ को कर्ण के सामने ले ही नहीं जाते थे। 10 दिन तो कर्ण लड़ नहीं था, 10 दिन तो कर्ण ने युद्ध नहीं किया। वो पितामह भीष्म उसको सूत पुत्र कहते थे ना, अरे सूत पुत्र जब अर्जुन आएगा तब सब समझ जाओगे। तो उसने कहा जब तक ये रहेंगे मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो पितामह भीष्म जब तक सेनापति रहे वो लड़ा नहीं 10 दिन तक। उसके बाद जब आता है द्रोणाचार्य सेनापति है, फिर कर्ण सेनापति बनता है, तो भगवान रथ को ले ही नहीं जाते थे उसके सामने कर्ण के, जानबूझ के ले। और अर्जुन बीच बीच में बोलता है महाभारत में, मेरे रथ को उस सूत पुत्र के सामने ले चलो कन्हाई। भगवान कहते हैं जो आज्ञा, और रथ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। करने वाला कौन है? और जब अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चला दिया, घटोत्कच मारा जाता है, भगवान मुस्कुरा पड़े, हंसते हैं भगवान। हाँ, और वहां पर प्रश्न हुआ, पितामह भीम नाराज हो गए, मेरा बेटा मारा गया। हाँ, भीम का बेटा था ना वो घटोत्कच, हाँ राक्षस हिडिंबा का, मेरा बेटा मारा गया और कृष्ण आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा मेरी दृष्टि में तो अर्जुन सुरक्षित हो गए। बस इतनी सी बात है, तुम्हारी दृष्टि में घटोत्कच मारा गया, मेरी दृष्टि में अर्जुन सुरक्षित हो गए। उसके बाद फिर भगवान रथ ले जाते हैं। जब रथ से उतर पड़ता है तो अर्जुन संकोच करता है मारने में, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अब भगवान कहते हैं इसी समय मारो। तो मरवाने वाला कौन हुआ? अर्जुन कहेगा मैं हूं ही नहीं। हाँ, तो अगर पाप लगेगा तो जाओ ढूंढो कृष्ण को। क्योंकि कराने वाला कौन है? वो है, यही ना, मैं करता ही नहीं हूं। अर्जुन अगर हत्वा पिसा ईमान लोकान, अगर ये जितने लोग खड़े हैं इनको मार भी डालो तो भी तुमको पाप नहीं लगेगा, बशर्ते अपने भीतर अपने आप को करने वाला मत समझना।
यही सबसे बड़ा जो है एक बहुत बड़ा, अष्टावक्र महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा एक सांप है, अजगर है, डस लिया है हमको, निगल रहा है। मैं करने वाला। अच्छा, दूसरी बात कह दिया भगवान ने, ठीक है मैं करने वाला नहीं हूं, ये बात तो बात पक्की हो गई। बाद में फिर किसी से चर्चा भी मत करना कि मैंने उसको ऐसा मंत्र बताया कि भला हो गया। आज के 5 साल पहले मैंने उसको ये कर दिया था। अगर आप 5 साल पहले उसको ये कर दिया था और आज ये बता रहे हो, इसका मतलब 5 साल पहले जो किया था उससे आपकी बुद्धि जुड़ गई। याद रखना, बुद्धि का उस कर्म के साथ संसर्ग हो गया ना। बुद्धि ने उस बात को पकड़ लिया कि मैंने इसको मंत्र बताया था, मैंने इसकी सहायता किया था, इसको रुपया दिया था, इसको अस्पताल में सेवा किया था, तो उस कर्म के साथ आपकी बुद्धि जुड़ गई। जब जुड़ गई तो जब मौका पड़ता है तो बुद्धि बार बार उस घटना को याद दिला के कहती है मैंने ये किया था। तो हुआ क्या कि उस कर्म के साथ आपका हो गया लिपायमान, संसर्ग हो गया था, आपकी बुद्धि जुड़ गई थी, तभी तो आपकी स्मृति में बैठ गया और बार बार आप उसको दोहराते हो। काहे के लिए चर्चे क्यों करना? अगर अच्छे काम करो तो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, चर्चे मत करो। कोई गलती हो गई तो वो भी भूल जाओ। हाँ, आपकी बुद्धि किए हुए कर्म से बिल्कुल लिपायमान ना हो। बुद्धिर यस्य ना लिप्यते। भाई देखो, सीधा सा कह रहा हूं, सीधी सी बात। एक पूज्य स्वामी रामानंद जी का बहुत प्रिय दृष्टांत था, बहुत प्रिय दृष्टांत। वो कहते थे आप डकार लो तो जो खाए होगे उसी की डकार आएगी ना। प्याज लहसुन खाया होगा तो उसकी गंध आएगी डकार में, चावल खाया होगा तो उसकी गंध आएगी, तो जो भीतर ले गए हो उसी की डकार आवेगी। यही तो ना। तो अगर आपने उस कर्म से अपनी बुद्धि को लिपायमान नहीं किए, उसको ले ही नहीं गए, तो डकार उसकी आएगी कैसे? हाँ? आप बताओ, भगवान राम ने कितनों को बताया कि मैंने रावण को मार दिया? रामायण ढूंढो। भगवान राम कितनों को उन्होंने बताया कि रावण को हमने मार दिया? बता सकते हो कहीं पर रामायण में? जरा सा कोई परिचय कराने का मौका आया, परिचय कराने का, कौन? गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हैं तो भगवान राम परिचय कराते हैं, ये बंदर भालू हमारे मित्र हैं, इनकी सहायता से रावण मारा गया। गुरुदेव से परिचय। फिर गुरुदेव का परिचय क्या कराते हैं? बंदर भालुओं की तरफ, ये हमारे कुल गुरु हैं, पूज्य हैं, सब इनको प्रणाम करो, इनके आशीर्वाद से रावण मारा गया। अब लो, तो आप क्या किए हो? आप क्या किए हो? इनके आशीर्वाद से रावण मारा गया, इनकी सहायता से मारा गया, तो आप क्या किए हो? हाँ, भगवान कृष्ण क्या किए हैं बताओ ढूंढ करके। हाँ, भक्त कोई स्तुति करेगा, प्रभु आपने गोवर्धन धारण कर लिया, बकासुर को मार डाला, अघासुर को मार डाला, ये भक्त कहेगा। भगवान के मुख से सुनो कभी, मैंने तुम्हारी रक्षा किया, गोवर्धन उठाया, पहाड़ उठा के तुमको बचाया, तुम ये हमको दे रहे हो फल दे, ऐसा कभी बोला भगवान ने? बुद्धिर यस्य न लिप्यते। हाँ, यस्य नाहम कृतो, एक कर्ता भाव से मुक्ति। बुद्धिर यस्य ना लिपित, बिल्कुल भोक्ता भाव से मुक्ति। बुद्धि में कोई चीज बैठी नहीं और ये शरीर किया करता रहता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप देहात्म भाव से बहुत ऊपर उठ गए हो, शरीर भाव से बहुत ऊपर उठ गए हो। हाँ, अगर ये चित्त में भाव आ जाए, ये ज्ञानियों की स्थिति है। इसके लिए जन्म जन्म लगते हैं, घबराना मत, अभी जल्दी नहीं आवेगा। अभी तो आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो हाय हाय मचाओगे। हाँ हाँ, चप्पल, अरे पाँव में कांटा चुभ जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। कौन मूर्ख यहाँ कांटा बिछा गया था? हाँ, तुरंत समय लगता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये सालों साल की साधना है। संत लोग पूरा जीवन इसमें लगाते हैं, कई कई जन्मों की साधना लगाते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। ये हम लोग भी समझते हैं, आप लोग भी समझो। हाँ, आजकल हम अपना स्टेटस लगा रहे हैं, पुरानी फोटो हमको मिल गई, वो 34 साल पुरानी फोटो,
सन 1987 की फोटो, व्हाट्सएप पर अगर कोई देखेगा तो। अब किसी संत ने हमको भेज दिया, याद आ गया। अब उसमें लोग ढूंढ करके कह रहे हैं कौन है आप इसमें, हम खुद ही पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप। हाँ, तो अब बताओ, तो अब समझ। अच्छा, घर छोड़ करके सीधे समझो, मैं अपनी बात कहूँ, घर छोड़ा होगा, माँ बाप को छोड़ा होगा, नौकरी छोड़ी होगी अच्छी भली, हाँ, सब छोड़ करके, और 2.5 साल तो फुल टाइम ना, अगर आश्रम में गए सब छोड़ करके तो 2.5 साल तो फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं। हाँ, सवेरे से शाम तक उसी चिंतन मनन में। उसके बाद फिर गुरुदेव ने भेज दिया, जाओ यहाँ पर अब समाज में प्रचार प्रसार करो। और वो फिर हम 89 से जो है प्रचार प्रसार में लगे होंगे। सवेरे सत्संग हो रहा है, शाम को सत्संग हो रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अब 30 साल की साधना फुल टाइम वाला, और आप चाहो कि बस 1 साल 1-1 हफ्ते 1-1 घंटे सुन लिया तो वो बात आ जाए, तो कैसे आएगा? समय लगता है, मैं पहले कह रहा हूँ समय लगता है, घबराने की बात नहीं है। ये ज्ञान की स्थिति, वो कहते हैं ना, माली सींचे बाग को ऋतु आए फल होए। माली सींचता रहता है, जब ऋतु आती है तब फल होता है। तो आप लोग साधना में, इस चिंतन मनन में अगर लगे रहेंगे तो कभी न कभी ये स्थिति आएगी। ये गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है भगवान ने, 3रे अध्याय में नहीं कहा है। हाँ, 3रे अध्याय में नहीं बोलेंगे, 3रे अध्याय में तो भगवान कहेंगे अर्जुन तुमको ऐसा करना चाहिए। 18वें अध्याय में अंतिम उपदेश है ना। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है, महापुरुष की स्थिति, जो अपने आत्मा में है, होश ही नहीं शरीर का होश ही नहीं है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज, और जिस समय पर परीक्षित के पास आते हैं, वर्णन आया कि उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बाल बढ़े हैं, नाखून बढ़े हैं, चेहरे पर तेज है। अब अगर सुखदेव जी संध्या वंदन करना भूल जाए तो शरीर का होश नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त का ही होश नहीं, क्यों? अपनी आत्मा राम में स्थिति है। हाँ, तो भूल गए, ध्यान ही नहीं है, तो उनको कोई दोष लगने वाला नहीं। ठीक है ना, समझना आप। हाँ, अब चूंकि उनके चलते समय अपने भाव में चले जा रहे हैं, उनके पांव से 10 जीव मर गए। उज्जैनी लोग लेके चलेंगे मोरछल साफ करते हुए। हाँ, लेकिन अब जिसको अपने शरीर के होश नहीं, अब उसके क्या पाप होगा? क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूँ। आत्मा रामश्च मुनया निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। हाँ, सुखदेव जी महाराज हैं, उनको अपना देह का शुद्ध नहीं है। मैं कह रहा हूं देह भाव से वो ऊपर उठ गए, है ना, कर्ता भोक्ता भाव से परे हैं। तब उनको भागवत सुनाने का कोई पुण्य नहीं मिला है। उनको जो प्रसंग चल रहा था, पुण्य करोगे तो अमुक लोक में सुख स्वर्ग, पाप करोगे तो वहां पर, तो भागवत सुनाने का उनको कोई पुण्य नहीं है। और उनके पांव से 10 जीव मर गए तो उसका कोई पाप नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर से ऊपर उठे हुए। अगर जो शरीर भाव से ऊपर उठा है, फिर उसका ये शरीर एक प्रकृति का एक हिस्सा हो जाता है। आपका कोई नौकर हो, सीधा सीधा कह रहा हूं, आपका कोई बिल्कुल आज्ञाकारी नौकर हो, बिल्कुल सेवा करने वाला हो, अपनी ज्यादा जो है तर्क वितर्क ना करे। आप कह दो कि ये पेड़ काट दो तो पेड़ काट देवे, आप कह दो कि ये पेड़ लगा दो तो पेड़ लगा देवे, बिल्कुल आपका आज्ञाकारी सेवक होवे। तो ऐसे सेवक का फिर ध्यान आप रखोगे, उसको कुछ कहने के पहले 2 बार सोचोगे कि ये वाला काम इसको बताएं कि क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी है। हमने कह दिया कि पेड़ काट दो तो जाके काट आवेगा। हाँ, तो उसको कहने के पहले आप सोचोगे ना। और उसको कोई तकलीफ हो जाएगी तो क्योंकि मेरा सेवक है तो ध्यान कौन रखेगा? फिर
मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि मेरा आज्ञाकारी सेवक है, तो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके घर में कोई तकलीफ ना हो, उसके बच्चे की शादी विवाह में मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरा इतना सेवक है। तो उसी प्रकार से अगर आपने इस शरीर को दे दिया परमात्मा को, प्रकृति को, इस भाव से आप आत्माराम हो गए और शरीर आपने प्रकृति को दे दिया, तो सारी प्रकृति आपके इस शरीर की देखभाल करती है। क्यों? क्योंकि फिर परमात्मा के हाथ में गया ना। भगवान कहते हैं ये मेरे हाथ का औजार है। औजार आदमी हमेशा साफ सुथरा करके रखता है। हाँ, निमित्त मात्रम भाव सव्य साचिन, तो ये मेरे हाथ का एक औजार है। तो भगवान थोड़े चाहेंगे कि आपके शरीर को कुछ हो गए। क्यों? उससे काम किसको कराना है? तो पाप पुण्य सब उनको जाता है, फिर उनका भाव अपने आप में। क्यों? मैं उनका हूं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। भक्ति के मार्ग में समर्पण, तत्व ज्ञान के मार्ग में तादात्म्यपन आपका मिट जाना, बस इतना ही है। इस शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य या तो हट जावे ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में इसका भगवान के चरणों में बस। उसका परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम? श्रुति भगवती कहती हैं, वेद कहते हैं। क्या कहते हैं वेद? अगर किसी ने वैसे करेगा नहीं, देखो संस्कार की बात है, ये श्लोक ऐसा है कि हमको थोड़ा सा, हाँ, अब कोई एक हमारे हिंदू परिवार का बच्चा है, चूंकि बचपन से उसको संस्कार शाकाहारी का मिला है, सब्जी खाएगा, चावल खाएगा, दाल खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, हाँ, संस्कार वैसा है, माँ ने दिया, पिता ने दिया, परिवार ने। और किसी समय अपने दोस्तों के साथ जावे और उसकी प्लेट में शाकाहारी चीज, चावल का बना हुआ कोई मेढक के रूप में बना करके रख देवे। आजकल ऐसा चलते हैं सब। हाँ, मैं कह रहा हूं केवल आकृति वैसा बना देवे, आकृति बनावे, होवे उसमें असली चीज, तब भी उसको खाने में घिन आएगी। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग मेरी बात? हाँ, समझना आप मेरी बात। क्यों? क्योंकि संस्कार कैसा है उसका? इतने सालों का संस्कार है, तो संस्कार के विपरीत नहीं जाएगा वो ना। एक बच्चा होगा तो बचपन से ही वो कुर्बानी करता है, वहीं से ट्रेनिंग उसकी होती है गला काटने की। हाँ, बचपन से ही। हाँ, और वो बच्चा सज धज के जाएगा और वो पढ़ करके उसका गला काटेगा, खून बहता देखेगा, सबसे छोटा वाला प्रिय बच्चा परिवार का, और वहीं से ट्रेनिंग हो रही गला काटने की। तो उसको गला काटने में कोई, क्योंकि उसका संस्कार ऐसा है ना। आपका संस्कार इतना सा खून निकल आवे तो हाय हाय मचाओगे। हाँ, हाँ, जरा सा खून निकल आवे, हाँ, ना जाने कैसे। अब हमारे समाज की देवियां ऐसी हैं, इतना सा काक्रोच दिखाई पड़ जाए, काक्रोच होता है ना, हाय छिपकली, राम राम, इतना बड़ा क्षत्राणी का शरीर एक छिपकली से डर जावे, कैसा लगता होगा। हाँ, तो हमारा संस्कार वैसे है। हाँ, तो जैसे संस्कार होगा उसी के अनुरूप आप व्यवहार करोगे ना, उसी के अनुरूप आपको व्यवहार होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज आपको सामने दिखाई पड़ जाए, देख करके उबकाई आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ ये हमारा संस्कार है। हाँ, नहीं, ठीक है ना। तो अब एक बच्चा ऐसी कल्पना करो, बचपन में चला गया गुरुकुल में चला गया, और गुरुकुल में जा करके उसने गुरु जी की आज्ञा से गौ सेवा किया, यज्ञ किया, वेद पाठ किया, साल दर साल 12 साल तक उसने साधना संपन्न सब किया। संस्कार कितना अच्छा बन गया। अब उस बच्चे से जब गुरुकुल से बाहर आवेगा, तो उस बच्चे से कहो कि तुम एक चींटी मारो, तो मारेगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार में ही वो हो नहीं। तो संस्कार के विपरीत वो नहीं करेगा। लेकिन अगर अचानक कहीं धर्म की रक्षा के लिए करना भी पड़ जाए, तो उसको कोई पाप नहीं, वैसे करेगा नहीं, मैं कह रहा हूं करेगा नहीं, लेकिन करना भी पड़ जाए तो चूंकि वो आत्मनिष्ठ है तो उसको कोई दोष नहीं। किसको? उस तत्ववेत्ता को जो शरीर के भाव से ऊपर उठ गया है। दृष्टांत में परशुराम जी का दृष्टांत ले लो तुरंत, देखो कि वैसे करेगा नहीं। मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि संस्कार में हमने क्या पढ़ाया सालों साल? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमने तो ये पढ़ाया है ना।
वो है, आप विचार करके देख लो। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना चाहिए। भरत जी ने क्यों नहीं माना? उसी रामायण की चौपाई है, माँ तो पिता गुरु कई बानी बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। और भरत जी ने तो नहीं माना। ये जो धर्म का निर्णय होता है बहुत सूक्ष्म होता है, जल्दी आदमी इसको समझ नहीं पाता। तो अगर मैं पहले कह रहा हूं वो संस्कार उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ा, तो जैसे परशुराम जी ने किया, लेकिन वो भगवान के अवतार हैं, 10 मुख्य अवतार में हैं, उनको कोई पाप नहीं। और परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार के सारी जमीन ब्राह्मणों को, कश्यप आदि को दान कर दिया, तो कोई पुण्य भी उनको, दोनों बातें हैं, पाप और पुण्य दोनों से वो मुक्त हैं। क्यों? कर्ता भोक्ता भाव ही नहीं। देखो, इतनी जमीन का दान करना और एक प्रतिज्ञा कर लेना कि अपनी दान की हुई जमीन पर रात नहीं निवास करूंगा, अपनी दान की हुई जमीन में रात नहीं निवास करूंगा, तब उनके पांव में आकाश गमन की शक्ति आ गई थी। वध भी करते हैं, दान भी करते हैं, दान करने का ना पुण्य है और वध करने का कोई पाप नहीं, दोनों से मुक्त है। देखो, ज्ञानी कहना चाह रहे हैं कि वो जो परलोक वाला है, पाप और पुण्य से जो मिलता है, नरक और स्वर्ग, वो संसारी को लगता है, तत्ववेत्ता को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उससे मुक्त है। माता पित्रोर बधा स्तेयम, स्तेयम, हाँ स्तेयम माने, अब भाई महात्मा जी हैं, कभी उनका मन हो गया, देखा रानी का 9 लखा हार चुपके से रख के कमंडल में चले गए, उसमें क्या कहा हुआ नहीं समझ आ रहेगा। एक महात्मा जी थे, हाँ, किसी राजा के यहाँ पर जाके निवास किए, उनके राजा के जो है गुरु जी थे। हमारे यहाँ एक ज्ञान वैराग्य प्रकाश ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो राजा के गुरु जी थे, उनके यहाँ जाके निवास किए। अब रानी जो है वहीं पर रहते थे, रानी जो है स्नान करने गई, हार रख करके, और स्नान करने गई, उन्होंने हार को देखा और देख करके मन में आया, अगर ये मिल जाए तो सारी जिंदगी का हिसाब किताब बराबर। कहाँ दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगना पड़ता है। अपना कमंडल में रखा हार उसका, और राजा से कहा हम जा रहे हैं विचरण अपना, हाँ चले गए। अब इधर रानी नहा के निकली, दोपहर के बाद शाम हो गया, ना हार कहाँ गया, हार कहाँ गया, ढूंढा गया, हार कहाँ गया, हार कहाँ गया, दास दासियों से पूछा गया। अब गुरुजी पर कोई क्या शंका करे, कुछ नहीं, हार मिला नहीं। और उधर गुरुजी को लग गया डायरिया, और डायरिया हो गया उनको। अब बार बार उनको शौच जाना पड़े, बार बार शौच जाना पड़े। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, पूरा खाया कुछ जावे ना, शरीर पूरा लथ पथ। और जब शरीर से पूरा का पूरा हो गया, नहाए, तो उन्हीं के मन में आया, मैंने बड़ा पाप किया, बड़ा दुष्ट हूँ। बताओ, राजा का जो है हम हारे लेके चले आए, वो हार लेकर के फिर वापस आए राजा के महल में। राजा से पूछा, राजन तुम्हारा कोई चीज खोई तो नहीं है? राजा ने कहा, गुरुदेव अरे खोया होगा, एक हार रानी का खो गया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, कोई ऐसा दिव्य शक्ति प्रयोग मत करिए। महात्मा जी कहा, वो हार हम ही ले गए थे। और वो भरे दरबार में हार दे दिया राजा ने, हम ही चुरा के ले गए थे, ऐसे बोल दिया, हम ही चुरा के लेके गए थे। हाँ ऐसे बोल दिया, हम ही चुरा के लेके गए थे। अब सारी सभा, पूरे लोग सन, राजा क्या कहे, मेरे गुरु जी हैं चोर, मेरे गुरु। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, वो उस दिन हमको खिलाया क्या था? बोले खीर बनी थी महाराज। बोले खीर में जो चावल था कहाँ से आया था, दूध कहाँ से आया था, पता करो। अब सब ढूंढना शुरू कर दिए, तो पता लगा कि किसी सेठ के यहाँ पर चोरों ने सेंध काटी थी दीवाल, और उसके यहाँ से 2-3 बोरे चावल उठा ले आए थे चोर लोग, और राजा के सैनिक पकड़ लिए थे उसको, चोरों को, और वो चावल जब्त कर लिया गया था मालखाने में। और जब्त करके राजमहल में आ गया था वो चावल थोड़ा बढ़िया था, राजा के महल में उसी चावल की खीर बनी थी। उस चावल की खीर को खाए
उन्होंने कहा जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। चोरी के चावल का खीर खाया था तो मेरे मन में चोरी का भाव आ गया, और जब वो पेट सारा साफ हो गया, जितना खाए थे सब शरीर से निकल गया, तो मन हमारा शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। राजा ने कहा लेकिन वो चावल की खीर तो सबने खाया था। बोले राजन, अगर काले कंबल पर कोई दाग डाले तो कहाँ दिखाई पड़ेगा? हाँ, काली कमरी पर कोई दाग पड़े तो कहाँ दिखेगा? सफेद पर जरा से भी पड़ जावे तो तुम सबका वही जिंदगी यही है, तो क्या पता होगा? समझ आया? जैसा खावे अन्न। अब चोरी करने का क्या पाप लगा उनको? उन्हें कुछ नहीं, कोई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आत्मस्वरूप इसलिए भ्रूण हत्या अन्य अन्य भ्रूण हत्या गर्भपात अन्य ईदृशम। देखो, अन्य ईदृशम पापम। अन्य ईदृशम माने इसमें और सब जोड़ लो जितना कुछ होवे। कैवल्य उपनिषद का आखिरी मंत्र है, उसको जोड़ लेना। तो ईदृशम, इस प्रकार से, अन्य ईदृशम, इस प्रकार से जितने भी पाप हो सकते हैं, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुरापाना, जितने भी पाप हो सकते हैं, ये सब का सब मुक्ति ना नश्येत। आपकी मुक्ति का कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। कोई पाप आपके मोक्ष की अनुभूति का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। साथ ही मुख कांतिर ना विनश्यति। तत्ववेत्ता के चेहरे की जो रौनक है वो इन सब कर्मों से बिगड़ती ही नहीं। ये तत्वज्ञानी की महिमा है जी, तत्वज्ञानी की महिमा है। तत्ववेत्ता महापुरुषों का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो शरीर मन बुद्धि से बिल्कुल भरे। बस सोचिए, कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव नहीं है, तो ये शरीर भगवान के हाथ का एक मशीन है। वो जैसे चाहे वैसे चलावे इसको। तलवार को पाप नहीं लगता, तलवार को पुण्य नहीं लगता। तलवार लेकर के आप रक्षा करने गए तो तलवार को पुण्य नहीं लगा। तलवार ने गर्दन काटी तो तलवार को पाप भी नहीं लगा। तलवार जिसके हाथ में है उसको लगेगा पाप पुण्य। जिसके हाथ में वो कह रहा है कि ना मैंने इसकी रक्षा किया या मैंने इसका कत्ल किया, उसको लगेगा। हम अपने इस जीवन का दे दिया किसके हाथ में? क्या भजन कौन सा गाते हो? अब सौंप दिया इस जीवन का, पक्का सौंप के दिखाओ, पक्का पक्का सौंप के दिखाओ, फिर रोना मत घर पे। हाँ, घर पे रोना, दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि सौंप किसको दिया है? फिर नारायण को। तो काहे की दुखी? फिर क्यों दुखी? फिर हाँ? हाँ। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत भी तुम्हारे, तो क्यों आप क्यों दुखी होते हो? फिर ना मैं देह हूँ, ना भोग्य हूँ, ना भोक्ता हूँ। उस भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया पूरा। हाँ, तो तत्ववेत्ता के जीवन में ना तो संचित कर्म, ना ही आगामी कर्म, परलोक उसको जाना ही नहीं है, क्योंकि जीव भाव ही यहाँ बाधित तो हो गया। जब जीव भाव ही बाधित हो गया तो परलोक जाना ही नहीं। तो पाप पुण्य की बात, स्वर्ग नरक की बात, सुख दुख की बात, सब भाषित हो गया। यही रहते रहते हो क्या गया? वो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त हो गया। ठीक है? अब आगे देखो, अब आगे बढ़ा। अब शुरुआत में याद करो, दूसरे ही श्लोक में था, इस अध्याय के दूसरे ही श्लोक में था ना, कि नहीं तीसरे में था। 4 प्रकार का ज्ञानी के जीवन में दुखा भाव, कामाप्ति, कृतकृत्य, प्राप्त। तो दुखा भाव का प्रसंग पूरा हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या था? कामाप्ति, है ना? कामाप्ति। तो चलो कामाप्ति। दुखा भाववदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान् समाप्त्वा ह्यमृतो भवति इत्यतः दुखा भाववत् एव। जैसे अभी पढ़ा कि इस तत्वज्ञानी के जीवन में दुख का अभाव है, यहाँ भी और क्योंकि वहाँ उसको जाना ही नहीं तत्वज्ञानी को।
अब उसका आना जाना ही समाप्त हो गया। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसको कोई परलोक जाना ही नहीं है। तो वहाँ का भी दुख नहीं और यहाँ पर भी उसका दुख नहीं, क्योंकि भोक्ता भोग्य दोनों वृत्ति बाधित हो गई, यहाँ भी नहीं। तो जैसे दुखा भाव वाली बात बताई, दुखा भाव वत एव, उसी प्रकार से आगे की बात समझ लो। अस्य, इस ज्ञानी के जीवन में सर्व कामाप्ति, दूसरा शब्द है सर्व काम, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी। हाँ, दुख है ही नहीं और कामनाएं सारी पूरी हो गई। क्या बात है। हाँ, भोजन नहीं मिला तो दुखी नहीं है महापुरुष, भोजन नहीं मिला है बिल्कुल दुखी नहीं है। सवेरे से शाम हो रही, कोई दुख नहीं है, मस्ती में है। आज प्रभु की बड़ी कृपा, वो व्रत कराना चाहते हैं और तब तक गांव से कोई खीर लिए चला आ रहा है, पराठा लिए चला रहा है। और ये मेरे अनुभव हैं। हाँ, और हम अपना अनुभव बताएं कि वो कहते हैं 7-5 का मेहमान कभी या तो भूखा मरेगा और या खा खा के मरेगा, मरेगा जरूर बेचारा हो, क्योंकि 5 लोगों का मेहमान है ना। किसी घर में चले जाओ आप, ननिहाल चले जाओ, 5 मामा हैं, तो 5 लोगों का मेहमान है। तो ये वाला सोचेगा वो खिला देगा, वो वाला सोचेगा वो खिला देगा, वो वाला सोचेगा कि भूखे मर गए। और कभी 5 खिलावेंगे, जोश चढ़ जाएगा। तो ये हमारी हालत होती है। कई बार सवेरे 7 बजे किसी को जोश चढ़ा, आज फरे बना के लाऊंगी, सुनाई पड़ रहा है कहाँ? शाम को बताएंगे नहीं, सवेरे सवेरे। अब इधर से भी आ गया, हाँ, अभिषेक भी, किरण भी लेके चली आई, तीसरा कोई जोश चढ़ गया, वो भी, वो कौन डॉक्टर कहाँ गई हमारी वो, हाँ है ना, हाँ वो भी लेके चली आई, कभी और 4-5 लेके चले। अब मैं सोचता हूँ क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। और जिसका बनाया नहीं खाओगे तो उसी का दिल टूट जाएगा। बड़ी मेहनत से 5 बजे से तैयारी होके करके बनाई हूँ, क्या हुआ, है ना, सही है। अब हमको आइडिया लगाना पड़ता है, ये वाला है तो ये राजेश्वरी बनाई होंगी, हाँ ये वाला है तो ये किरण बना के लाई होंगी, ये वाला है तो डॉक्टर मिथिलेश बना के लाई होंगी, ये वाला है तो एक और इसका खा लो, एक फरा इसमें खा लो, एक पराठा इसमें चख लो। अब क्या करो? तो तत्ववेत्ता महापुरुषों का सर्व कामाप्ति, सर्व कामाप्ति माने हाँ, दुख नहीं है। पहले कह रहा हूं नहीं मिला तो भी दुख नहीं है, लेकिन सारी कामनाएं अपने आप ही पूर्ति हो जाती, सारी कामनाएं। तो जो चाहोगे, ये उपनिषद का सिद्धांत है, उपनिषद का सिद्धांत है। बिल्कुल उपनिषद पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, प्रमाण बुद्धि से। उपनिषद में ऐसा है, श्रुति भगवती ने ऐसा कहा है कि जो ऐसी साधना करेगा वो उसके पुत्र, पशु, परिवार सब ऐसा होता जाएगा। बिल्कुल हम विश्वास करते हैं। हाँ, एक नहीं अनेक जगह पर भी वृद्धारण्यक में पढ़ा था, हरिद्वार में तमाम प्रसंग लगातार आता था। जो ऐसा जानेगा, जो ऐसा जानेगा, उपासना करेगा, उसको ये मिलता जाएगा, ये मिलता जाएगा, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सर्व कामाप्ति। इस साधना के मार्ग में शास्त्र के शरण में रहोगे, आपका कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होती। एक कम से कम मैं इसको मानता हूँ, पूरी तरह से मेरा विश्वास है, कोई माने और चाहे न माने। मैं शास्त्र की शरण में हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, और प्रकृति हमको पूरा करती रहती है, चाहे वरुण का माध्यम बना दे में, चाहे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी शरद। देखो सबके बच्चे तो नहीं सुनते, लेकिन शरद हमारा जो है इतनी सेवा करता है, तो हम कितनी। तो जब आप परमात्मा के लिए करोगे तो परमात्मा आपके लिए करते रहेंगे। बिल्कुल सर्व कामाप्ति, बिना मांगे बिना चाहे पूरा हो जाता है। अब क्या समझ रहे हो? बिना चाहे हरि इच्छा अपने आप होता जाता है, अपने आप। कौन सा मंत्र है? यौपाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पस्मान भवति, चंद्रमा वा अपाम पुष्पम पुष्पवान प्रजावान पस्मान भवति, य एवं वेद योपामायतनं वेद पुष्पवान प्रजावान पस्मान भवति।
हाँ? तो बिल्कुल पुष्पवान प्रजावान पशुवान शास्त्र में आया। उसकी पशुधन होता था, पशु सब अपने आप पूरा होता जाता है। हाँ? अपने आप। हाँ, ओ याज्ञवल्क की सभा है जनक महाराज का। गाय खड़ी कर दी गई ढेर सारी, सींग पर सोना मढ़ दिया गया। जनक महाराज ने, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हैं। जनक महाराज के मन में इच्छा है इनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है देखा जाए। हाँ, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, कैसे जाने, कैसे पहचाने। हाँ, सबसे ज्यादा विद्वान कौन है। तो ये विद्वान कौन है ये पहचानने के लिए उन्होंने गायों को खड़े किया और खड़ा करके उन्होंने भरी सभा में घोषणा किया सम्राट जनक ने, एक गायें हैं, आप सारे विद्वान ब्राह्मणों में से जो सबसे ज्यादा विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो गायों को ले जाए। महाराज जितने विद्वान ब्राह्मण थे सबके मन में गायों की कामना थी। गाय मिल जाए तो वो चमक रहा है ना, खिसिंग, हाँ दिख रहा है, सोना भी चमक रहा है, तो गाय तो चाहिए। लेकिन कैसे कहूँ कि मैं विद्वान हूँ, कैसे कहूँ कि विद्वान हूँ, ये इसको उसको तो कोई नहीं। महाराज यहाँ की जनक का जो कुलगुरु है वो भी नहीं तैयार होता, कोई तैयार नहीं होता। तब अंत में याज्ञवल्क महाराज खड़े हुए अपने चेले को पुकारे, जैसे कोई काम करना हो तुम तुरी को लगा देते हैं। याज्ञवल्क महाराज ने कहा अपने शिष्य को, हे सौम्य, जितने लोग महापुरुष बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं, गाय की जरूरत है, चल ले चल, गाय ले चल। महाराज जैसे उन्होंने कहा गाय ले चलो सबको, तो जितने पंडित लोग थे तब अकड़े, ये अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हो, आप ब्रह्मज्ञानी समझते हो अपने आप को। याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मज्ञानी को तो मैं प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करता हूँ। गाय हम ले जा रहे हैं, जिसको शास्त्रार्थ करना हो कल। और फिर शुरू हो जाता है उनका शास्त्रार्थ। ये बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार में है, चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ अध्याय शायद है, हाँ इसी में है, इसी शास्त्रार्थ में फिर 10-11 शास्त्रार्थ आते हैं। तो पहले उनका कुलगुरु खड़ा होता है, फिर दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, भुज्यु आता है, फिर और इस प्रकार से। तो उनकी कोई काम नहीं है, अपने आप पे तत्ववेत्ता है, अपने आप सब पूरा होता जाता है चारों तरफ से। हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे चारों तरफ समुद्र कभी बुलाता नहीं कि नदी आओ मेरे पास, हे नदी गंगा तुम आओ, जमुना तुम आओ, नर्मदा तुम आओ, समुद्र ने बुलाया किसी को, लेकिन सारी नदियां जल भर भर के समुद्र की तरफ सब लेते। ऐसे तत्ववेत्ता की तरफ सारे के सारी प्रकृति उनकी सेवा में लग जाती है। तो सर्व कामाप्ति, सर्व कामाप्ति पूरा शब्द ध्यान रखना, सर्व कामाप्ति। सर्व कामाप्ति माने ईरिता, सर्व कामाप्ति धन ईरिता, ईरिता माने निरूपण किया गया, प्रतिपादन किया गया है किसका, तत्ववेत्ता के भीतर दुखा भाववत, जैसे दुखा भाव का निरूपण किया गया उसी प्रकार से सर्व कामाप्ति का कैसे निरूपण किया गया, सर्वान कामान सौ आपता, ऐसा महापुरुष समस्त कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। ही अमृतो अभवत, क्यों, वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। इत्यतः ऐसा अनेक जगह पर। अब ये ऐतरेय उपनिषद का श्रुति दिया है भाष्य में, देख लेना जिनके पास भाष्य वाला होगा। स एवं विद्वान अस्मा शरीर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्राम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा अमृता समभवत। हाँ, मिला ना भाष्य में। हाँ बिल्कुल, ऐतरेय उपनिषद का ये श्रुति प्रमाण है। ऐसा श्रुति ने ऐसा कहा है कि ऐसा महापुरुष की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती। देखो फिर दूसरी श्रुति क्या कहती है, दूसरी श्रुति अब छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है और बिल्कुल उसी शब्दों को रख दिया है। यक्षन् क्रीडन् रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथेतरैः
शरीरं न स्मरेत् प्राणः कर्मणा जीवयेदुमम् जक्षन माने जो है, इसका जो है कई अर्थ होगा। देखता हुआ, खाता हुआ, भोग करता हुआ, उपयोग करता हुआ। अब इसमें जक्षन शब्द होगा पांचों विषयों का उपयोग करता हुआ। जक्षन माने पांचों विषयों का उपयोग करता हुआ, भोग करता हुआ। कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो पांचों विषयों का जक्षन। देखता हुआ, खाता हुआ। फिर क्रीडन माने खेलता हुआ। रतिम प्राप्त स्त्री भी, स्त्री के साथ, अपनी पत्नी है उसके साथ रति। यानई, बहुत बड़े विमान में बैठ के जाता हुआ। यानई, विमान में बैठ करके जाता। तथा इतरई, या ऐसे बहुत सारे कर्म, समझ लो, देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, स्त्री के साथ प्रेम में वार्तालाप करता हुआ, कार में, जहाज में जाता हुआ, सब कर्म करते हुए भी शरीरम न स्मरेत, शरीर का ध्यान भी उसको नहीं रहता। ठीक है ना? शरीरम न स्मरेत। प्राणः कर्मणः जीवयेत अमुम, जीवयेत। ये शरीर केवल एक प्राण है तो शरीर चल रहा है, तो शरीर अपना खा रहा है, बोल रहा है। प्राणः कर्म, प्राण ही जो अपना कर्म कर रहा है वो प्राण ही, यहां पर समझो प्राण माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार उसका शरीर जीवित चल रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। गीता के 5वें अध्याय के श्लोक से मिला लो। कौन सा है? प्रलपन विसर्जन, प्रलपन विसर्जन गृहीणन निमिषन उन्निमिषन्नपि, है ना? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्। ये गीता जी में है, स्मृति प्रमाण है, और ये श्रुति में है, ये वेद प्रमाण है। और ये वेद का देखो लिखा है, उसी का अनुवाद किया है। सा तत्र परेति, मिल जाएगा कहीं भाष्य में, देखना जिनके पास है, टीका में। सा तत्र परेति जक्षन क्रीडन रममाणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा न उपजन स्मरन् इदं शरीरं सा यथा प्रयोग आचरणे युक्त एवमेव अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। मिला ना? तो सा तत्र, ये जो महापुरुष है वो जक्षन परेत, मतलब जो है जक्षन, वही भोग करता हुआ, क्रीडन के खेलता हुआ, रममाणा आनंद में रहता हुआ, स्त्री भी स्त्री आदि के साथ, यानैर्वा जहाज आदि के साथ, विमान के साथ, ज्ञानिभिर्वा ज्ञानियों के साथ बातचीत करता हुआ, ना उपजन स्मरण, कोई स्मरण नहीं करता, किसका? इदम शरीरम, उसके भीतर शरीर भाव नहीं है। जब शरीर भाव ही नहीं है तो उसको कोई ना तो पाप है और ना ही, और उसको सब मिलता है। अब ये मत कहना कि वो तत्व ज्ञानी है तो जंगल में बैठा होवे, लंगोटी लगाए, धूनी रमाए तभी ज्ञानी होगा, ऐसा एक धारणा है। महात्मा माने कौन? बड़ी, हम महात्माओं की बड़ी मुसीबत है। महात्माओं की मुसीबत क्या है? अगर महात्मा बिल्कुल एकांत में बैठ के ध्यान अभ्यास करे, समाज के लोग कहेंगे अरे कुछ देश के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो, समाज से खाते हो, मतलब अब अकेले बैठ के ध्यान करें। अच्छा, समाज के लिए कुछ करने लगे तो समाज के लिए कुछ आश्रम बनाए, अब चेला चेली बनाए, बड़ा कोई करे। महात्मा हो के ये करते हैं है ना? ऐसे ना, महात्माओं का ये कोई काम है? बताओ। अब मतलब महात्मा बेचारा अकेले रहे तो मुसीबत, और कुछ करे तो भी। महात्मा हो के कोई नेतागिरी करता है, महात्मा हो के कोई संसद में जाता है, हाँ? महात्माओं का काम कोई चुनाव लड़ना है। अब ये भी तो पहले कहा था देश के लिए कुछ करो हाँ, महात्माओं की बड़ी मुसीबत है। हाँ, तो अब महात्मा जो भी करता है, तत्व ज्ञानी जो भी करता है, उसी में वो आनंद में रहता है, उसको कोई पाप पुण्य का लिपायमान नहीं, और सब मिलता है उसको, ना चाहते हुए भी सब मिलता रहता है जी। हाँ, जक्षन क्रीडन रतिम प्राप्त
कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ मिल जाती है कि उसको हमको उपयोग करने में संकोच होता है, क्योंकि उस चीज़ का अगर हम उपयोग करें और सब, अभी हमारी हरिद्वार में मेरी चर्चा कम, मेरी गाड़ी की चर्चा ज़्यादा है। बताओ, अब वो मंडलेश्वर को देखो, इतनी बड़ी गाड़ी रखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी में 10 लोगों का काम हो जाएगा। हमने कहा तू अपनी गाड़ी बेच दे, 20 लाख की है, उसमें 5-6 जो है मारुति 800 आ जाएगी। तुम अपनी गाड़ी बेच दो, तुम्हारे पास तो फॉर्च्यूनर है 25 लाख 40 लाख की, उसमें 5-6 गाड़ियाँ आ जाएंगी, दे दो। अपनी नहीं, इनको इतनी। हाँ बिल्कुल भाई, अब तुम्हारे पास तो हाँ, तो जो तुम अपनी गाड़ी है तुम 800 रख लो ना, 800 रख लो। लेकिन नहीं, इनको इतनी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, इतने बड़े आश्रम की क्या जरूरत है? आप बताओ, हम महात्माओं के पास बिना मांगे सब कुछ आता रहता है, सर्व कामाप्ति, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। ये चीज़ अलग है कि वो अपनी महिमा में रहते हैं, उससे उनके चित्त में ना हर्ष है और ना विषाद, दोनों चीज़ हैं। मिलने की खुशी नहीं और खो जाने का गम नहीं आया है। क्या बात है, दोनों से मुक्त है। खो जाने का गम भी नहीं है, हाँ, और मिलने की उस चित्तवृत्ति में चले। उसी प्रकार से एक श्लोक और पढ़ते हैं जी। सर्वान् कामान् सहाप्नोति, सर्वान् कामान् सहाप्नोति, ना अन्यवज्जन्म कर्मभिः, न अन्यवज्जन्म कर्मभिः, वर्तन्ते क्षोत्रिये भोगाः, वर्तन्ते क्षोत्रिये भोगाः, युक्पत्क्रम वर्जिताः। युक्पत्क्रम वर्जिताः। देखो, एक चीज़ ऐसा है ना, अपने समझो, हम लोग आज कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका फल हमको थोड़े समय के तो बाद मिलता है ना। आज पेड़ लगाया तो 2-4 साल के बाद में उसमें फल आएगा। आज गाय खरीद के लाए तो शायद कुछ दिन के बाद में दूध मिलेगा। आज आपने यज्ञ किया तो उस यज्ञ का फल आज ही मिल जाए जरूरी नहीं है, कुछ समय के उपरांत मिलेगा। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरा कर लिया था। 100वें यज्ञ के समय में बामन बन के आए थे ना, तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनको इंद्र का पद चाहिए। इंद्र का पद, 100 यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद। तो राजा बलि को अब इस कल्प में नहीं बल्कि अगले कल्प में इंद्र का पद मिले। इस कल्प में तुम सुतल लोक में चले जाओ, ऐसा वामन भगवान ने कहा। तो संसार के कर्मों का जो फल है उसमें थोड़ा समय लगता है, और कई कर्म तो ऐसे हैं जो कुछ कर्म अभी फल दे देते हैं और कुछ कर्म शायद अगले जन्म में फल देवे। कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाए। तो संसार के लोगों का तो ये है, लेकिन तत्व ज्ञानी की ये बात नहीं होगी, ज्ञानी महापुरुषों के लिए नहीं। इस बात को समझा रहे हैं। सर्वान कामान सह आपनोति, सर्वान कामान माने समस्त कामनाओं को, सह माने ज्ञान के साथ ही, तत्व ज्ञान के समकाल ही प्राप्त कर लेता है तुरंत। ये नगद, महाराज श्री कहते थे नगद सौदा है, ये नगद सौदा है। बस अभी ज्ञान प्राप्त करो, अभी प्राप्त हो जाओ। ना शब्द देखना, संधि विच्छेद करना, ना अन्यवत, ना अन्यवत, दूसरे के जैसे। जन्म कर्म भी, जैसे दूसरा कोई संसारी है तो उसको कर्म का फल कभी अगले जन्म में मिलेगा, कभी किसी और कर्म करने पर मिलेगा, यही ना। अरे भाई, आपने एक कर्म किया, कोई कर्म किया, आपको उस कर्म से जो है भोजन मिल गया। भोजन मिलने से सुखी नहीं हो जाएगा, अब दूसरा कर्म करना पड़ेगा कि भोजन को चबाना पड़ेगा। देखो, एक कर्म के बाद में दूसरे कर्म की अपेक्षा रहेगी। आपको साइकिल, मोटरसाइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल ही मिलने का सुख नहीं होगा, अब आपको उसको चलाना भी सीखना पड़ेगा। तो एक कभी जन्म की अपेक्षा होती है और कभी एक कर्म की अपेक्षा होती है। तत्व ज्ञान में कोई जन्म कर्म की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान के समकाल ही उसका आनंद। ज्ञान के वर्तन्ते श्रोत्रिय भोगा,
जो ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है वो उन समस्त आनंद में वर्तन करता है। युगपत, युगपत माने बिल्कुल साथ साथ, क्रम वर्जिता, आगे पीछे नहीं। ये नहीं कितना करेंगे तो ये पाएंगे। जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय क्या हुआ, ज्ञान के समकाल ही दुखा भाव की स्थिति और सर्व कामनाओं की पूर्ति। उसी क्षण समस्त कामनाएं पूर्ति हो गई और दुख का समस्त पूरी तरह से, अब क्या कहते हो, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, दोनों चीज हो गया तत्व ज्ञान के समकाल में। वो अपने महिमा में चले। नहीं मानते हो, वेद में चलो, वेद की बात तो मानोगे। वेद भगवान में तैत्तिरीय उपनिषद में भी और दूसरे उपनिषद में भी अपने ज्ञान के आनंद का वर्णन किया गया। अपने स्वरूप का आनंद कैसा होगा, अपने आत्मा के ज्ञान का आनंद कैसा होगा। तो उनका ठीक है, तुमको समझाते हैं कैसा आनंद होगा। हाँ, 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट कैसे हम आपको समझाते हैं। तो उपनिषद में श्रुति भगवती ने समझाया कैसा सुख होता है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे ये वाला, क्योंकि ये तैत्तिरीय उपनिषद का भी शायद बृहदारण्यक में भी है और ये विस्तार में हम इसको समझेंगे। आज की बात इतना है कि जो ज्ञानी हो जाता है तत्व ज्ञानी, उसकी समझ में ये शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, उसकी समझ में है। अपने आप को ये समझता है तो शरीर से उसको ज़्यादा परवाह नहीं। तो अब ये शरीर है, इस शरीर से उसने ऐसे हाथ किया, मच्छर मर गया, है ना, कोई पाप उसको नहीं लगेगा क्योंकि होश ही नहीं, जानबूझ के थोड़े मारा। एक कानून भी आज का कहता है, आज का कानून भी कहता है अनजान में अगर कोई अपराध हो गया तो उसका दंड अलग होगा, जानबूझ करके कोई अपराध किया तो दंड अलग होगा, किसी आवेश में आपने अपराध किया तो दंड अलग होगा, और बहुत प्लानिंग करके आपने अपराध किया तो उसका दंड बिल्कुल अलग। ये आपका संविधान कहता है ना। कौन से धारा, आईपीसी तो बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, है ना। हाँ, तो उसके नियम ऐसे है ना, शराब पी के मारेगा अलग होगा। हाँ, गाड़ी से कुचल के मर जाए तो दंड अलग है, अगले पहिया से मरा तो अलग दंड है, और ट्रक के पिछले पहिया से मर जाए तो अलग है। तो अब वहाँ पर भी ऐसा है ना। तो ये हमारे यहाँ पर भी जो ज्ञानी है उसको तो शरीर का होश ही नहीं, अपनी महिमा में मस्त है। जैसे आप सोते सोते करवट बदले और 4 मच्छर को आपने शहीद कर दिया, पाप लगेगा क्या? लगेगा पाप। अच्छा, जानबूझ के ऐसे क्यों मारा तो खोज के मारते हैं। तत्ववेत्ता ये शरीर में कर्ता भोक्ता भाव ही नहीं है उसका, न करता हूँ न भोक्ता। तो वो तो केवल इस प्रकृति के परमात्मा के हाथ का एक यंत्र मात्र है, अपनी महिमा में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं,
गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं। लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही
यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।